आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न का जोड़। अब यहाँ पर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में आपको डिस्कस करेंगे और इसका एडिशन यानी इसका जोड़ को बेसिक लेवल से आपको सिखाएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर चलिए हम पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब दोस्त होता है भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। अब यहाँ पर इस भिन्न को कैसे लिखा जाता है? भिन्न को लिखा जाता है P बटे Q के फॉर्म में, ठीक है। P बटे Q के फॉर्म में यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में। जो भी अंश बटे हर के रूप में लिखा रहेगा वो भिन्न कहलाता है। जैसे 2 बटे 3, ठीक है ना। यहाँ पर अंश बटे हर के फॉर्म में जो लिखा रहेगा वो ये होता है भिन्न। अब इसे हम दोस्त 2 बटे 3 जो होता है ये है नॉर्मल भिन्न, ठीक है ना। ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन। अब दोस्त यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर जो नॉर्मल फ्रैक्शन के जो यहाँ पर इनटू में, अगर इनटू में कुछ भी लगा दे, जैसे 3, 4, 5 कुछ भी लगा दे, तो ये क्या हो जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर 2 बटे 3 यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन है, 3 सही 2 बटे 3 ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, यानी मिश्रित भिन्न। ये हो गया दोस्त मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल फ्रैक्शन के इनटू में सामने साइड कुछ भी ऐड हो जाए, 2, 3, 4, ये बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब चलिए हम सीख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन। तो दोस्त यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, इसको सीखने के लिए हम पहले नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक लेवल से आप सीख जाएंगे चीज़ों को। 2 सही 1 बटे 6 प्लस 4 सही 3 बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन आप डायरेक्ट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टफ भी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। आपको दिखाता हूँ एकदम से नॉर्मल तरीके से किस तरह से आप एक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और कर सकते हैं इसे। देखिए इसको आप पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा 2 सही 1 बटे 3, ठीक है। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, और जैसे यहाँ पे 6 आ गया, 3 दूनी 6। अब जो 6 आया है तो इसको इस पर जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 बटे 3। जो नीचे लिखा वो नीचे लिखा रहता है। ये हो जाता है नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। ये कहलाता है नॉर्मल फ्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये नॉर्मल मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर अब आप समझ जाएंगे वैसे ही। देखिए यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 6 दूनी 12, ठीक है, 12 लिख लीजिए। अब 12 को इस पर जोड़ दीजिए, तो 12 1 13, ठीक है। वैसे आप मन में भी कर सकते हैं 6 दूनी 12 1 13 इस तरह से। तो कितना आ जाएगा? 13 बटे 6, ठीक है, प्लस अब इसको इस पर मल्टीप्लाई करिए और जो आए तो उस पर जोड़ दीजिए। 4 दूनी 8, अब जो 8 है इसको इस पर जोड़ देंगे, तो 8 9 10 11, 11 बटे 2। देखिए हो गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर इस भिन्न का एडिशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो भिन्न का एडिशन कैसे करते हैं, वैसे मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, बट यहाँ पर आपको समझाएंगे एकदम बेसिक लेवल से। तो इसका एडिशन करने के लिए आपको क्या करना होता है? हर का एलसीएम लेना होता है, हर का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? तो उसके लिए आप 6 और 2 लिखिए यहाँ पे, और सबसे छोटी संख्या से काटिए पहले 2 से। 2 तिहाई 6, 2 1 कम, फिर 3 से, 3 1 कम, 3 1 कम, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जितनी बार संख्या होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए जो एलसीएम आया है, तो जो ये हर में है यहाँ पर, तो इस वाली हर वाली संख्या से इस पर एलसीएम में भाग देंगे। तो या फिर आप समझ सकते हो कि इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में 6 आएगा? 6 1 कम 6, एक बार में, यानी कि 6 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में, है ना। तो एक बार में जितनी बार में जाएगा भाग उतनी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 1 कम 13 हो जाएगा, प्लस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कितनी बार में आता है? 2 तिहाई 6, 3 बार में आता है, तो 3 का इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप समझ सकते हैं 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 11 तिहाई 33, 33 यहाँ पर आ गया है। अब दोस्त यहाँ पर इतना कर लिए आप। अब इसके आगे की प्रोसेस है, इसको अब जोड़ दीजिए। 3 3 6 और 3 1 4, ठीक है, 46 बटे 6। अब यहाँ पर इसको जो कटे तो काट दीजिए। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया? 23 बटे 3। ये 23 बटे 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये 23 बटे 3 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको मैंने एक करके दिखाया, इसे आप कर सकते हैं। यदि आप करके बताते हो कमेंट में इसका आंसर, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ जाता है। बाकी मैं थोड़ा सा इसका हिंट आपको दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर का थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए 4 सही 3 बटे 6 लिखा है, 4 सही 3 बटे 6 और प्लस 2 सही 1 बटे 10। अब प्लस 2 सही, अब आप बताओगे सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे
तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 24, ठीक है। वैसे मन में भी कर सकते हैं आप, 24 आया, 25, 26, 27 इस तरह से, बाकी इसका इस पे जोड़ देते हैं, कितना जाएगा 27/6, ठीक है, प्लस 10 दूनी 20, 20 एक 21, 21/10, ठीक है। अब 6 और 10 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 6 और 10 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 से 3 एक कम 5, फिर यहाँ 5 से 1 1, ठीक है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30, इन सब का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 30। अब देखिए जो एलसीएम आया है तो यहाँ पर जो हर वाली संख्या इसका जो है इस पे भाग देते हैं 30 पे, या फिर आप समझ सकते हैं 6 का पहाड़ा पढ़िए, 30 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, 6 पंचे 30, जैसे जितनी बार आया है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख सकते हैं 30 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30, ठीक है। अब 5 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर लिखिए हासिल आए 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, तो यहाँ पर 135 आ गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखिए 10 तिहाई 30, 10 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में जाएगा, 10 तिहाई 30 3 बार में, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर आप जोड़कर आगे की प्रोसेस समय करके बताएं कमेंट करके, बाकी जोड़ना बहुत आसान है, जैसे 5 3 8, ठीक है, 6 3 9 और 1 और यहाँ पर 30। अब जो कटे तो काट कर हमें आंसर सही सही बताएंगे आप, ठीक है, आंसर आप बताएंगे। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन आप करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट मैंने किया, फिर नॉर्मल फ्रैक्शन से उसका एलसीएम कैसे लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बेसिक लेवल से आपको सिखा दिया चीज़ें। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।